वो इसलिए क्योंकि यास्कीन अपने आप को कल्कि अवतार समझता है। वो टर्निंग पॉइंट था जुआ। इस जुए की वजह से कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ और इसी जुए की वजह से दुलकर सलमान के कैरेक्टर को जेल जाना पड़ा। तो ये तीनों जगह काइंड ऑफ रिप्रेजेंट करती है नर्क लोक, धरती लोक और स्वर्ग लोक को। तो क्या यास्कीन कल्कि अवतार है और दुलकर सलमान का कैरेक्टर युधिष्ठिर या फिर दुर्योधन है? तो इन्हीं सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यास्कीन कल्कि अवतार कैसे है। तो देखो, पूरी मूवी में हम लोगों को बहुत सारे सिंबोलिज्म और बहुत सारी बातें बताई गई है, जिससे ये प्रूव होता है कि जो यास्कीन है वो अपने आप को भगवान या फिर मोस्ट प्रोबेबली कल्कि अवतार समझता है। अब एक एक करके सभी चीजों की बात करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग काशी, शंबाला और कॉम्प्लेक्स पर ध्यान दें तो ये तीनों जगह काइंड ऑफ रिप्रेजेंट करती है नर्क लोक, धरती लोक और स्वर्ग लोक को। काशी जो है वो रिप्रेजेंट करती है नर्क लोक को, क्योंकि काशी में कोई भी भगवानों को नहीं याद करता है। सब लोग भगवान के बारे में भूल चुके हैं। वहाँ पर सांस लेने तक के लिए फ्रेश एयर नहीं है, वहाँ पर गरीबी है, लोगों के पास पैसा नहीं है और लोग धोखेबाजी करते हैं और पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जिसके बाद दूसरी जगह आती है शंबाला, जो की रिप्रेजेंट करती है धरती लोक को। शंबाला में अभी भी अच्छे लोग रहते हैं, वो लोग भगवान में बिलीव करते हैं और इवन उन प्रोफेसीज पर भी बिलीव करते हैं जो भगवानों के द्वारा की गई है कि एक दिन आएगा कोई सेवियर उन लोगों को बचाने, जो कि पूरी दुनिया से दुख, दर्द, पीड़ा सब कुछ खत्म कर देगा। जिसके बाद तीसरी जगह है कॉम्प्लेक्स यानी कि स्वर्ग लोक। वहाँ पर लोगों के पास बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल है, वो सब कुछ है जो तुम लोग इमेजिन कर सकते हो। बहुत ही सुंदर पहाड़ है, नदियां है, समंदर है, झरने हैं और सबसे इम्पोर्टेंट वहाँ पर है उनका भगवान, जो की है सुप्रीम यास्कीन। सुप्रीम यास्कीन को हम लोग देखते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स में भी सबसे ऊपर रहता है और वो इसलिए ऐसा करता है ताकि वो लोगों को बता सके कि वो खुद एक भगवान है। पूरी मूवी में हम लोग उसको कहते हुए सुनते हैं कि उसने मानव जाति को बचाया है। मानव जाति जो कि भगवानों के नाम पर लड़ते रहते हैं, प्रकृति को नुकसान पहुंचाते रहते हैं और उनको भले ही कितने भी मौके मिले वो कभी नहीं सुधरते हैं। इसीलिए उसने एक ही युद्ध में पूरी दुनिया खत्म कर दी और सभी के सभी जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो अपने पास कॉम्प्लेक्स में रख लिए और यहाँ तक कि उसने आइडिया ऑफ गॉड को भी खत्म ही कर दिया है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि काशी में किसी को भगवान के बारे में पता भी नहीं है, इवन उनका नाम तक नहीं पता है। अब यास्कीन ने लोगों के दिल, दिमाग, मन हर जगह से भगवान को तो निकाल ही दिया है, लेकिन अब वो खुद अपने आप को भगवान की तरह रिप्रेजेंट करता है उन लोगों के सामने। वो सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स यानी कि स्वर्ग जैसी जगह पर रहता है। इसके अलावा भी हम बुज्जी एंड भैरवा के एपिसोड्स में देखते हैं कि काशी में कई सारे रिलीजियस जो फ्लैग्स है वो लगे हुए हैं और ये रिलीजियस फ्लैग्स और किसी के नहीं बल्कि यास्कीन के ही है, जो कि अपने आप को एक गॉड और रिलीजन की तरह प्रमोट कर रहा है काशी में। और इवन एक और चीज ध्यान दे तो उसका जो कॉम्प्लेक्स है उस पर भी हम लोग एक बड़ा सा लोगो देख सकते हैं, जिसमें एक गॉड फिगर जैसी कोई एंटिटी बनी हुई है। तो इतने सारे सिंबोलिज्म हम लोगों को मूवी में दिए गए हैं ये बताने के लिए कि यास्कीन अपने आप को गॉड समझता है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि अगर यास्कीन अपने आप को भगवान समझता है तो फिर वो कल्कि अवतार कैसे हुआ? तो इसका आंसर हम लोगों को दो चीजों में मिलेगा। पहला तो है मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन और दूसरा है प्रोजेक्ट के। अब पहले बात करते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन पर। तो देखो, पोस्ट क्रेडिट सीन में हम लोग देखते हैं कि सुमति के पेट से निकाली हुई जो सीरम की एक बूंद है उससे यास्कीन लगभग पूरी तरीके से रिकवर हो जाता है और उसी के बाद वो गांडीव धनुष को भी उठा लेता है, जो कि एक्टिवेट भी हो जाता है और उसके साथ ही वो वहाँ पर श्लोक जैसे कुछ लाइनें भी बोलता है कि आ रहा है जगन्नाथ के रथ का चक्रवात और उस रथ के चक्रवात से प्रलय आने वाला है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि यास्कीन भगवान जगन्नाथ को क्यों मेंशन कर रहा है? वो इसलिए क्योंकि यास्कीन अपने आप को कल्कि अवतार समझता है। भगवान जगन्नाथ इनकारनेशन है भगवान विष्णु के और कल्कि भी 10वें अवतार होंगे भगवान विष्णु के और इसीलिए यहाँ पर यास्कीन भगवान जगन्नाथ का मेंशन करता है। अब बात करते हैं दूसरे रीजन प्रोजेक्ट के पर। यास्कीन अपने आप को कल्कि अवतार समझता है और यही रीजन हो सकता है कि उसने प्रोजेक्ट के शुरू किया हो। हम लोगों को पूरी मूवी में ये कहीं भी नहीं पता चल पाया है कि प्रोजेक्ट के आखिरकार में है क्या। अब देखो, यहाँ पर प्रोजेक्ट के कुछ भी हो सकता है। प्रोजेक्ट कल्कि, कली, कृष्णा, कर्ण, कुरुक्षेत्र कुछ भी हो सकता है, लेकिन पर्सनली मुझे दो पॉसिबिलिटीज लगती है। पहली तो पॉसिबिलिटी ये है कि यास्कीन बॉडी ढूंढ रहा है कल्कि अवतार की, ताकि जैसे ही कल्कि अवतार पैदा हो वो अपनी कॉन्शियसनेस कल्कि अवतार में डाल सके, जिसके कारण वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। या फिर दूसरा रीजन ये हो सकता है कि वो कल्कि अवतार की बॉडी इसलिए ढूंढ रहा है ताकि वो उनको पैदा होते से ही खत्म कर सके, क्योंकि अब उसके अकॉर्डिंग इस संसार को उसके अलावा और कोई दूसरे भगवान की जरूरत नहीं है। अब ये सभी चीजें प्रूव करती है कि यास्कीन अपने आप को भगवान और कल्कि अवतार समझता है। अब इन्हीं सभी चीजों को बैक करने के लिए मेरे पास एक और थ्योरी है कि हो सकता है कि यास्कीन को और कोई नहीं बल्कि कली मैनिपुलेट कर रहा है। कली यास्कीन को सोचने
सोचने पर मजबूर कर रहा है कि वो एक भगवान है, वो एक सेवियर है लोगों का, और यहाँ तक कि वो खुद ही कल की अवतार है। सुनने में ये सब कुछ रिडिकुलस लगता है, लेकिन इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। अब जिसके बाद बात करते हैं कि दुलकर सलमान का कैरेक्टर दुर्योधन या फिर युधिष्ठिर कैसे है। तो देखो, मूवी में जो दुलकर सलमान का कैरेक्टर है और उसकी जो स्टोरी है, उसमें सीधे सीधे पैरेलल्स ड्रॉ किए गए हैं युधिष्ठिर और दुर्योधन से। युधिष्ठिर, दुर्योधन और दुलकर सलमान का कैरेक्टर, इन तीनों की लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, और वो टर्निंग पॉइंट था जुआ। इस जुए की वजह से कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, और इसी जुए की वजह से दुलकर सलमान के कैरेक्टर को जेल जाना पड़ा। जहां महाभारत में युधिष्ठिर ने इस जुए में अपना धन, दौलत, राज्य और यहाँ तक कि अपने भाई और पत्नियों को भी दांव पर लगा दिया था, और फिर उसे हार भी गए थे। वैसे ही यहाँ पर हम लोग मूवी में देखते हैं कि जो दुलकर सलमान का कैरेक्टर है, उसने बचपन से भैरवा को पाला पोसा, बड़ा किया, उसे काबिल बनाया, फिर बाद में जाकर उसने भैरवा को जुए में दांव पर लगाया और उसे हार भी गया। तो हम लोग यहाँ पर क्लियरली युधिष्ठिर और दुलकर सलमान के कैरेक्टर्स के बीच में सिमिलैरिटीज देख सकते हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि दुलकर सलमान का कैरेक्टर युधिष्ठिर हो सकता है। अब इसके अलावा मुझे ये भी लगता है कि दुलकर सलमान का कैरेक्टर युधिष्ठिर नहीं बल्कि दुर्योधन हो सकता है। अब उस चीज का रीजन भी सेम ही है जो युधिष्ठिर के लिए है। महाभारत से हमें ये पता है कि कर्ण दोस्त था दुर्योधन का। दुर्योधन ने कर्ण को मान सम्मान दिया, यहाँ तक कि उसे अंग देश का राजा भी बनाया, और इसीलिए कर्ण लॉयल था दुर्योधन के प्रति। लेकिन हम सबको पता है कि दुर्योधन ने ये सब कुछ किया था अपने स्वार्थ के लिए, ताकि जो कर्ण है वो पांडवों की तरफ से नहीं बल्कि कौरवों की तरफ से लड़े कुरुक्षेत्र के युद्ध में। और यही सिमिलैरिटीज हम लोग दुलकर सलमान के कैरेक्टर में भी देखते हैं। उसने बचपन से भैरवा को पाला पोसा, बड़ा किया, काबिल बनाया, लेकिन वो सब कुछ उसने किया अपने स्वार्थ के लिए। मूवी में हम लोग देखते हैं कि वो भैरवा को ही दांव पे लगा देता है और फिर उसे हार भी जाता है जुए में, लेकिन अपना भैरवा डेढ़ शाना निकला और उसने दुलकर सलमान के कैरेक्टर को ही कॉम्प्लेक्स के हवाले कर दिया। तो यहाँ पर भी बहुत सारी सिमिलैरिटीज है दुलकर सलमान के कैरेक्टर और दुर्योधन में, तो इसलिए मुझे लगता है कि वो दुर्योधन भी हो सकता है। तुम्हें क्या लगता है कि दुलकर सलमान का कैरेक्टर क्या हो सकता है, दुर्योधन या फिर युधिष्ठिर? मुझे कमेंट में जरूर बताओ। इसके अलावा भी मेरे पास एक और इंटरेस्टिंग थ्योरी है, जिसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि जो काउंसलर बानी है वो और कोई नहीं बल्कि शकुनी हो सकता है। अब अगर ये जानना चाहते हो कैसे, और अगर इस पे वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में जाके शकुनी लिख दो। इस वीडियो के कमेंट्स का टारगेट रखते हैं हम लोग 200 कमेंट्स का। बाकी उसके साथ ही वीडियो को दबा के लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही और भी कंटेंट के लिए। उसके साथ ही मिर्जापुर के सीजन 3 के ट्रेलर का बहुत ही डिटेल में ब्रेक डाउन किया है, तो उसको भी जरूर से चेकआउट कर लेना।